हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा हेयर एंड वेलकम टू टेट मंथन। डिस्कस करेंगे आज सीडीपी का चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका है सोशलाइजेशन प्रोसेस। अगर आप सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस चेक करते हैं तो ये टॉपिक नंबर 4 है हमारा, और बिल्कुल हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है छूटे ना। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी, तो वहाँ भी हम लोग बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सीरीज़ जो चल रही है आपकी हिंदी पेडागोजी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। इंग्लिश पेडागोजी के टॉपिक्स जो है मैं बिल्कुल रिलेट करके आपको उसमें करवा रही हूँ मैं आपको बोर्ड पर। इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी तो दोनों में आपका लैंग्वेज स्किल चल रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में टर्म्स को समझने की, आप दोनों सीरीज़ को फॉलो कीजिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी चीज़ों को समझने में, क्योंकि दोनों का सिलेबस देखो सेम है सीटेट का। दोनों में आपके 9 टॉपिक्स हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी पेडागोजी में भी। तो ज़रूर आप उसको फॉलो करें। और अगर चैनल पर नए हैं आप तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आती है तो। स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि सोशलाइजेशन क्या है, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, एजेंट्स कौन कौन से होते हैं जिनके थ्रू सोशलाइजेशन होता है। ठीक है। उसके अलावा फैक्टर कौन कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोशलाइजेशन को, और कुछ बोनस क्वेश्चंस को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। सोशलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, समाजीकरण क्या है आपका। जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसको सही गलत किसी चीज़ का कुछ नहीं पता होता है। जैसे जैसे समाज में बड़ा होता है वो धीरे धीरे समझने लगता है क्या सही है क्या गलत है, क्या समाज की वैल्यूज़ हैं। वही आपका क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है। तो सोशलाइजेशन क्या है, हाउ वी लर्न द नॉर्म्स एंड बिलीव्स ऑफ आवर सोसाइटी। यानी कि जो सोसाइटी की आपकी जो नॉर्म्स होती है, जो बिलीव्स यानी कि जो धारणाएं होती हैं, ठीक है, उनको आप क्या करते हैं, समझना शुरू करते हैं, लर्न करना शुरू करते हैं, सीखना शुरू। ठीक है। तो क्या होता है, फ्रॉम आवर अर्लीस्ट फैमिली एंड प्ले एक्सपीरियंसेस वी आर मेड अवेयर ऑफ सोसाइटल वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशंस। तो क्या होता है, जो हमारी अर्लीस्ट फैमिली है यानी हमारे फैमिली मेम्बर्स पूर्वज है जो हमारे, उनसे सीखते हैं। कुछ हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, अवेयर करते हैं। जो सोशल वैल्यूज़ हैं और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है समाज की हमसे, उसके प्रति क्या करते हैं, हमें जागरूक करते हैं, बताते हैं कि भाई क्या करना है समाज में अगर रहना है तो, और क्या चीज़ों को हमें नहीं करना है। ठीक है। सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल बिकम अ प्रॉपर मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड डेवलप ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सोशलाइजेशन क्या है, समाजीकरण क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यानी जब आप एक छोटे बच्चे हैं तभी भी आपका सोशलाइजेशन हो रहा है। परिवार में आप 10 बातें सीख रहे हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ें, कौन से त्यौहार मनाए जा रहे हैं फैमिली में, आपको सब समझ में आ रहा है। उसके बाद जब आप स्कूल में जाते हैं, फिर उसके बाद अगर आप बूढ़े भी हो गए तो ऐसा नहीं सोशलाइजेशन बंद हो जाएगा आपका। हाँ होगा कि आपका एज ग्रुप चेंज हो जाएगा, आप अपनी एज के लोगों के साथ बैठना शुरू कर देंगे, लेकिन सोशलाइजेशन होगा आपका, कहीं ना कहीं समाजीकरण आपका ज़रूर होगा। आप मेंबर बनते हैं सोसाइटी के धीरे धीरे करते करते। ठीक है। सोशलाइजेशन इंट्रोड्यूस पीपल ऑफ सोशल नॉर्म्स, कस्टम्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड वैल्यूज़। क्या इंट्रोड्यूस करता है आपको सोशलाइजेशन, जो आपकी नॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जो आदर्श होते हैं समाज के, कस्टम्स यानी कि जो आपके रीति रिवाज होती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट यानी जो एक आचार संहिता होती है समाज की, भाई क्या चीज़ करना है क्या नहीं करना है आपको समाज में रह करके, तो वो चीज़। वैल्यूज़ आपके मूल्य जो होते हैं, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सारे आपको सामाजिक सोशलाइजेशन के आपके अंदर जो है आपको इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। प्राथमिक सोशलाइजेशन क्या होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी बिकम पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। जो नॉर्म्स होती है सोसाइटी की वो एक इंडिविजुअल की लाइफ का पार्ट बन जाता है, भाग बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। द चाइल्ड डज नॉट हैव अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है। जो एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको नहीं पता क्या गलत है क्या सही है, उसको कहाँ रोना है कहाँ हंसना है, क्या कौन सी बात बोलनी है, उसको नहीं पता होता है। ठीक है। बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ग्रेजुअली लर्न द, क्या होता है, नॉर्म रिलेटिंग टू रॉन्ग एंड राइट थिंग्स। वो क्या करता है, आपका जो बच्चा होता है वो क्या करता है, राइट रॉन्ग उसको नहीं पता, लेकिन बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस, या तो कोई चीज़ उसके साथ में होती है, भाई उसने कुछ गलत किया, उस चीज़ के लिए उसको डांटा गया या उसको समझाया गया, ठीक है, तो क्या अगर डायरेक्टली सीखेगा तो, या इनडायरेक्ट ऑब्जर्व करके सीखेगा अपने आसपास की चीज़ों से, भाई अच्छा ये चीज़ है, ये नहीं करनी होती है, समाज में रहते हैं हम लोग, ये वाली चीज़ें नहीं करनी होती। तो अपने एक्सपीरियंस से क्या करता है, वो सीखता है, नॉर्म्स को सीखता है, वैल्यूज़ को सीखता है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, मतलब सही क्या है और गलत क्या है, दोनों चीज़ों को सीखता है बच्चा। और सोशलाइजेशन की अगर आप एक बात करें कि एजेंसी कौन सी होती है सोशलाइजेशन की, तो प्राइमरी लेवल पर क्या होता है आपका, सोशलाइजेशन की जो एजेंसी होती है वो कौन होती है, फैमिली होती है। भाई बच्चा जो होता है जब छोटा होता है
तो क्या करता है, अपनी फैमिली से सारा कुछ सीखता है ना। भाई कौन से त्यौहार हमारे घर में मनाए जा रहे हैं, भाई दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करना है, होली पे रंगों से खेलते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। कहाँ से सीखता है बच्चा? सबसे पहले अपनी फैमिली से सीखता है। ठीक है, तो वहाँ से उसका पहला सोशलाइजेशन शुरू होता है बच्चे का। प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट कौन हो गया? फैमिली हो गई। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। दिस स्टेज कंसिस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑलरेडी मेच्योर पर्सनैलिटी। अब क्या ऑलरेडी मेच्योर पर्सनैलिटी कैसे है? इस स्टेज में बच्चा जो होता है फैमिली से बहुत सारी चीज़ों को सीख चुका होता है, इसलिए बोल रहे हैं कि ऑलरेडी मेच्योर पर्सनैलिटी होती है। जो इस सेकेंडरी सोशलाइजेशन में जब कदम रखता है बच्चा, तो क्या करता है, वो ऑलरेडी कुछ चीज़ें जानता होता है, अपनी फैमिली के वैल्यूज़ कल्चर को समझता होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड सेकेंडरी सोशलाइजेशन रेफर टू द इन्फ्लुएंस फ्रॉम अ ग्रुप, कम्युनिटी, पीयर और आउटसाइड द फैमिली यूनिट। अब देखिए कि फैमिली यूनिट से जो आउटसाइड में जो चीज़ें हैं ना, उनके इन्फ्लुएंस में आता है बच्चा। जैसे कि स्कूल जाएगा, वहाँ पे दोस्तों से मिलेगा, पीयर्स से, कम्युनिटी से, बड़े बड़े जैसे जैसे होगा वैसे समाज के और और कम्युनिटी का हिस्सा बनेगा। तो वो आगे क्या होगा, फैमिली यूनिट से बाहर निकलने वाला जो आगे का जितने भी आपके चीज़ें आप मिलोगे, वो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाता है। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है? भाई जैसे आप बोलते हैं ना कि जो प्रत्याशी होता है, जैसे चुनाव वगैरह लड़ते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, मतलब जिस रोल को आप इन फ्यूचर प्ले करने वाले हो उसके लिए बिहेव करने लगते हो उसके जैसा, बिल्कुल उन नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को आप क्या करते हो, फॉलो करने लगते हो। जैसे बोलते हैं ना चुनाव में जो खड़े होते हैं प्रत्याशी, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बन गया तो मैं यहाँ दुनिया बदल दूंगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो उस तरीके से बिहेव करता है कि भाई जब मैं ये रोल प्ले करूँगा तो मुझे ये चीज़ें करनी होगी। तो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, यानी कि किसी ग्रुप का आपको हिस्सा बनना है, उसके लिए आप पहले से क्या कर रहे हैं, न्यू नॉर्म्स को सीख रहे हैं, वैल्यूज़ को सीख रहे हैं, एंटिसिपेशन करने के लिए, उस ग्रुप में पर्टिकुलर जाने के लिए। तो फैसिलिटेटेड बाय द सोशल इंटरेक्शन, यानी कि एक सोशल इंटरेक्शन से फैसिलिटेटेड होते हैं आप, तो वो हो गया आपका एंटिसिपेटरी, प्रत्याशी समाजीकरण। फिर होता है आपका पुनः समाजीकरण, रीसोशलाइजेशन, यानी कि दिस रेफर टू द प्रोसेस वेयर बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद अ न्यू कल्चर विच रिक्वायर देम टू लीव बिहाइंड देयर ओल्ड आइडेंटिटी एंड टेक अ न्यू वन। इसमें क्या होता है, भैया आप जैसे इंडिया में रहते हैं तो आपका क्या होगा, यहाँ के कल्चर, आपके त्यौहार, रीति रिवाज, भाषा सब आपको पता है। यहाँ से अगर आपको अचानक से बाहर जाना पड़ गया तो यहाँ के हिसाब से आपका सोशलाइजेशन हो रखा है, लेकिन आपको अगर फ़ॉरेन जाना पड़ गया तो वहाँ जा कर के क्या होगा, आपको कुछ नए कल्चर देखने के लिए मिलेंगे, कुछ नई लैंग्वेज सीखने के लिए मिलेंगी, बहुत सारे नई वैल्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे। तो क्या होगा, रीसोशलाइजेशन होगा आपका, फिर से समाजीकरण होगा उन सबके बीच में आपका। ऐसे जैसे आर्मी में जाते हैं बंदे, तो क्या होता है, जो आप यहाँ पर एक ओल्ड आइडेंटिटी है ना आपकी, उसको आपको टोटली क्या करना पड़ता है, कई बार चेंज करना पड़ता है, वहाँ जा कर के नए नियम को अडॉप्ट करना पड़ता है, आर्मी के नियम के हिसाब से आपको चलना पड़ता है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। तो वो हो गया रीसोशलाइजेशन। रिवर्स सोशलाइजेशन यानी कि उल्टा सोशलाइजेशन, उल्टा समाजीकरण कैसे होगा। अब आजकल छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए कि उनको फ़ोन चलाना आता है, अब वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स को फ़ोन चलाना सिखा रहे हैं, तो क्या होगा, रीसोशलाइजेशन होगा। पहले उनका सोशलाइजेशन हुआ उनके पेरेंट्स से, माता पिता ने उनको सिखाया, अब वो क्या करें, टेक्नोलॉजी को अपने पेरेंट्स को सिखा रहे हैं, तो क्या होगा, रीसोशलाइजेशन। अ चाइल्ड टीचिंग अ ग्रैंड पेरेंट टू यूज़ कंप्यूटर, दादाजी को अगर आप कंप्यूटर चलाना सिखा रहे हो तो क्या होगा, रीसोशलाइजेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एजेंट्स कौन कौन से सोशलाइजेशन के, भाई जिनके थ्रू आपका सोशलाइजेशन होता है। तो सबसे पहला एजेंट होता है हमारा फैमिली। जब बच्चा छोटा होता है तो सारी चीज़ें अपनी फैमिली से सीखता है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, भाई बड़ों को जो है आपको नमस्ते करना चाहिए, पैर छूना चाहिए, कोई बाहर से आया है तो आप उसको पानी देंगे, नमस्ते करेंगे। ठीक है, 4 चीज़ें हालचाल पूछेंगे, वो सब कहाँ से सीखते हैं हम, फैमिली से सीखता है बच्चा, बहुत सारी चीज़ें सीखता है फैमिली से। अब अच्छा सुनेगा तो अच्छा सीख लेगा, फैमिली में कुछ गलत सुनेगा तो गलत सीख लेगा। तो सबसे पहला सोशलाइजेशन जो प्राइमरी एजेंट अगर पूछा जाए तो आपका फैमिली रहेगा। ठीक है, फिर आता है आपका एजुकेशन या स्कूल कह लीजिए, स्कूल एक पार्ट है एजुकेशन का, एजुकेशन एक वास्ट टर्म है, तो दोनों से आपका सोशलाइजेशन होता है। एजुकेशन की बेसिस पे देख लीजिए, अब आप यूट्यूब पे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आपका सोशलाइजेशन हो रहा है, एक नई टेक्नोलॉजी के गो थ्रू हो रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो सोशलाइजेशन हो रहा है आपका यहाँ पे। स्कूल में आप जाते हैं, वहाँ पे आपके दोस्त मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, अलग अलग कल्चर के बच्चे मिलते हैं, आपका समाजीकरण होता है, वहाँ पर नई चीज़ें सीखते हैं 10 आप। फिर आपके होते हैं जो आपके संगी साथी होते हैं, ग्रुप मेंबर्स होते हैं आपके। ठीक है, उनके साथ में क्या होगा, आपका सोशलाइजेशन होगा, अलग अलग रिलीजन के आपके फ्रेंड होते हैं, अलग अलग जगह से आए होते हैं, तो सबके साथ में यहाँ क्या होगा, सोशलाइजेशन आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप अच्छे ग्रुप में हैं, अगर अच्छी संगत में है तो आपका अच्छा होगा, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी। बुरी संगत में है तो आपका यहाँ पर क्या होगा, सोशलाइजेशन आपका नेगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा
नेक्स्ट क्या है आपका मास मीडिया, जो कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा असर डालता है बच्चे के ऊपर। भाई बच्चा जो है 10 चीज़ें तो ऐसे ही सीख जाता है कार्टून देख देख कर गए। अब मेरा बेटा है, मुझे तो समझ में नहीं आता कई बार कि वो वर्ड्स बोल रहा है उसने सीखी कहाँ से, क्योंकि मैंने तो सिखाया नहीं उसको। तो बोलता है मम्मा कार्टून में सीखा है, मतलब फलाना कार्टून था वहाँ से सीखा है। तो भाई बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाल रहा है आजकल मास मीडिया जो है, और ज़रूरत भी बन गई है आजकल। आप 2020 में देखिए कोरोना है तो क्या हो रहा है, अब बच्चों की क्लासेस क्या है आपको ऑनलाइन दी जा रही है, तो आपको ज़रूरी भी है टेक्नोलॉजी से उनको इंट्रोड्यूस करवाना। तो मास मीडिया क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। उसके अलावा जो नई नई मूवीज़ बन रही हैं आपकी, ठीक है, उससे क्या होते हैं, जो आपकी यंग जनरेशन है, जो आपके कॉलेज के आपके स्टूडेंट्स हैं, वो सब क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं उससे। जैसे आप देखते हैं उसमें हीरो को कपड़े पहनते हुए एक्शन करते हुए, वो सब क्या करते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं बच्चे। तो इन्फ्लुएंस है एक मास मीडिया का, सोशलाइजेशन होता है बच्चों का उससे भी, ठीक है। अब क्या होते हैं आपके फैक्टर कौन कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोशलाइजेशन को। फर्स्ट फैक्टर है आपका इमिटेशन। भाई बच्चा सबसे पहले जो चीज़ें सीखता है आपका घर में इमिटेशन से सीखता है। उसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। अगर फैमिली में अच्छी चीज़ें बोली जा रही है, इमिटेट करके अच्छी चीज़ें सीखेगा। कोई गाली दे रहा है फैमिली में, उसको नहीं पता गाली देना बुरी बात है, इमिटेट करके नकल करके सीख जाएगा, हाँ भाई ये गाली दे रहे हैं अगर कोई फैमिली में, तो भाई ये गाली सीखना चाहिए मतलब। तो इमिटेशन करके सीखता है सबसे पहले बच्चा, तो वो उसके सामाजिकरण को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। उसके बाद में लैंग्वेज, लैंग्वेज आपके सामाजिकरण पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है कि भाई आपको जो भाषा आती है उसी से तो आपका सामाजिकरण होगा ना। अगर एक भाषा नहीं आती होगी तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे सोसाइटी के साथ में, तो आपके सोशलाइजेशन में कहीं ना कहीं क्या होगा, बाधा उत्पन्न होगी अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती होगी। तो लैंग्वेज के थ्रू ही तो आपका सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन होता है ना। उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक स्टेटस। अब इकोनॉमिक स्टेटस क्या है आपका, भाई जो भी आपकी इकोनॉमिक परिस्थिति है, जो भी आपका जो स्टेटस है आपका, उसके हिसाब से भी आपका सोशलाइजेशन क्या होता है, प्रभावित होता है। भाई आपका इकोनॉमिक स्टेटस अगर काफ़ी अच्छा है तो आपका सोशलाइजेशन उस हिसाब से होगा। अगर थोड़ा सा इकोनॉमिक स्टेटस आपका मतलब लोअर उसमें है तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी बहुत सारी, ठीक है। तो वहाँ आपका सोशलाइजेशन को अफेक्ट करता है। ये रिलीजन है, सोशलाइजेशन को इफेक्ट करता है। भाई एक पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसके कुछ रूल्स हैं, नियम है, कस्टम है, कुछ उसके त्यौहार है, बार त्यौहार, सब चीज़ें बच्चा जो है वो सीखता है, तो इन्फ्लुएंस करता है। धर्म जो है आपके सोशलाइजेशन को कहीं ना कहीं आजकल तो मतलब पूछो ही मत, इसको तो नेगेटिवली इतना इन्फ्लुएंस करवाने लगे हैं लोग, करवाने लगे हैं। बाकी धर्म तो जो है आपको एक पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है समाजीकरण में, बच्चे को बहुत कुछ सिखाता है आपका, ठीक है। तो जिस धर्म में बच्चा रहता है उस हिसाब से उसका समाजीकरण होता है फिर, ठीक है, उस हिसाब की वो वैल्यूज सीखता है। फिर आता है आपका लीगल सिस्टम, जो आपकी कानूनी प्रणाली है, संवैधानिक जो सिस्टम है आपका, उससे क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है आपका समाजीकरण। भाई आपको पता है कानून में ये चीज़ मना है, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। भाई अगर चोरी करोगे तो भाई पुलिस पकड़ के लेके जाएगी आपको, ठीक है। तो लीगल सिस्टम होगा आपका, वो समाजीकरण में आपकी कुछ वैल्यूज़, कुछ नॉर्म्स को डिसाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो ये हुआ आपका। डिस्कस करते हैं इससे कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन है जो करेक्टली मैच्ड है इसमें से। फिजिकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के साथ में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैच्योरेशन, सोशल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, या फिर इमोशनल डेवलपमेंट मैच्योरेशन। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि सोशल डेवलपमेंट आपका क्या होगा, सामाजिक जो डेवलपमेंट होगा वो आपका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके होता है। इसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका मैच्योरेशन के साथ में कोई इतना खास नहीं लिंक होता, इमोशनल डेवलपमेंट आपका मैच्योरेशन के साथ में। एक पेयर क्या करना है हमें, एक बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना बेहतर पेयर ढूंढना जो हमें एक नंबर बढ़िया वाला दिलवाएगा, क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन कई बार आपको सही लगेंगे लेकिन हमें बेस्ट चूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस क्या है सोशलाइजेशन, एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, बिलीव्स को एक्सपेक्टेशंस को एक्वायर करना। सोशलाइजेशन विद फ्रेंड, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, और उसके बाद में क्या आता है, टू क्रिटिक द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है आपका कि ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं इसी में सम्मानित हो जाते हैं कि भाई एक्वायर करेगा वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, एक्सपेक्टेशंस को, तो वो फ्रेंड वाला भी आ गया, एसिमिलेशन एकोमोडेशन भी आ गया। तो आपका ये वाला आंसर होगा कि भाई एक्वायर करता है वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, और जो एक्सपेक्टेशंस होती है सोसाइटी की वो एक्वायर करता है। तो प्रोसेस सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं है इसमें, एक्वायरिंग वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, जेनेटिक ट्रांसमिशन, लर्निंग एंड कस्टम एंड नॉर्म्स ऑफ अ कल्चर, या एक्विजिशन ऑफ लर्निंग। तो एक्वायरिंग वैल्यूज़ भी इसके अंदर आती है, लर्निंग द कस्टम्स और नॉर्म भी इसके अंदर आता है, एक्विजिशन ऑफ स्किल यानी कि स्किल्स को सीखना भी तो हम इसी में आता है, सोशलाइजेशन में तो हम सीखते हैं ना।
जितनी भी आपकी एक्विजिशन की, अनुकरण की जो स्किल होती है, आपकी कौशल होते हैं, वो भी सीखते हैं हम लोग। तो जेनेटिक जो ट्रांसमिशन है आपका, ठीक है, वो आपका इसके अंदर नहीं आता, वो हमारा हेरिडिटी से आपका मतलब जुड़ा हुआ है, उसमें सोशलाइजेशन का रोल नहीं है। उसके बाद आता है व्हाट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट एज ऑफ सोशलाइजेशन इन स्कूल। एज क्या है आपकी स्कूल के सोशलाइजेशन की? इन्फेंसी कहेंगे, चाइल्डहुड कहेंगे, अडल्टहुड कहेंगे, या एडोलसेंस कहेंगे? तो ना एडोलसेंस होगी, ना ये होगी, ना ही आपका इन्फेंसी में बच्चा स्कूल जाना करता है, शुरू करता है। फर्स्ट एज क्या होगी आपकी? चाइल्डहुड रहेगी, ठीक है। तो चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चा एक फॉर्मल तरीके से स्कूल जाना शुरू करता है। इन्फेंसी में तो या तो जाता नहीं, या जाएगा तो प्ले वगैरह में बेशक चला जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का डिस्कशन हमारा।